मैं अरुण कुमार पांडे, आप देख रहे हैं लाइव सिटीज़। और आज एक अलग की राजनीतिक विषय पर चर्चा आपके सामने है कि बिहार में जो हाजीपुर लोकसभा सीट है वो अभी लोकसभा चुनाव की आहट शुरू होने के पहले ही चचा भतीजा में एक जुबानी जंग छिड़ी है। और वहाँ अभी केंद्रीय मंत्री पशुपति पारस हाजीपुर का प्रतिनिधित्व करते हैं और उनके भतीजे चिराग पासवान जो अभी जमुई के सांसद हैं, उन्होंने उस सीट को लेकर दावेदारी कर दी है। और अब राजनीतिक गलियारे में ये चर्चा या कहिए कि सवाल उठ रहा है कि आखिर क्या होगा। अब दोनों चाचा भतीजा अभी एनडीए में हैं और आपको याद होगा कि एनडीए की जो पिछली बैठक हुई थी वहाँ उसमें चाचा भतीजे ने एक दूसरे से गले लगाया था। हालांकि बाद में पशुपालस ने कहा कि ऐसी परिस्थिति बन गई थी गले लगाने की कि वहाँ कोई दूसरा चारा नहीं था। और उसके बाद फिर जब पशुपालस अभी कल ही रविवार को वो हाजीपुर में थे और उन्होंने कहा कि किसी का औकात नहीं है, वो यहाँ दूसरा कोई चुनाव नहीं लड़ सकता है। चिराग पासवान को कई प्रकार की उन्होंने चुनौती दी। और वहीं अब चिराग पासवान कहते हैं कि वो मरते जीते जी तक हम यहीं हाजीपुर से चुनाव लड़ेंगे, कोई दूसरा चुनाव नहीं लड़ेगा। वहीं जब एनडीए में आ गए हैं चिराग पासवान तो स्वाभाविक रूप से एनडीए उनकी बात को तरजीह देगा। और अभी खास करके रामविलास पासवान के पुत्र होने के नाते आम धारणा बनी है कि रामविलास पासवान की राजनीतिक विरासत को या उनके जो स्वजातीय मतदाता हैं उस पर चिराग का ही जादू चलता है, प्रभाव है। और अब चिराग पासवान के लिए है कि वो खुद जमुई से सांसद हैं, वो जमुई से लड़ते हैं या फिर जैसा उन्होंने कहा कि या वो खुद लड़ेंगे या उनकी माँ लड़ेंगी। अब अभी ये द्वंद्व है, चिराग को ये पता खोलना है कि वो यदि चिराग लड़ते हैं यहाँ से हाजीपुर से तो फिर पारस क्या करेंगे। पारस ने जैसा कहा है कि वो हर हाल में लड़ेंगे, चाहे जो भी रहे, कोई हम सीट नहीं छोड़ेंगे। तो अब एक दूसरा फोल्ड है, क्या अंतिम क्षण में पारस पाला बदलेंगे। वो यूपीए के महागठबंधन के कैंडिडेट होंगे तो चचा भतीजा के बीच में जब वहाँ मुकाबला होगा तो सचमुच एक बड़ा रोचक मुकाबला होगा। लेकिन इसलिए अब ये एनडीए को के लिए एक सचमुच हाजीपुर की सीट चाचा भतीजा के इस जुबानी जंग और झगड़े के कारण एक मुसीबत का है। अब वो प्रधानमंत्री और अमित शाह जी को तय करना है कि आखिर वो क्या फैसला लेता है। यदि चिराग पासवान हाजीपुर से लड़ते हैं तो पारस क्या करेंगे। पारस ने तो कहा कि वो एनडीए के बुरे दिन के साथी हैं जब चिराग पासवान साथ नहीं थे। और उनका कहना है कि वो रामविलास पासवान के भाई होने के कारण असली विरासत वही संभाल रहे हैं। वहीं चिराग का कहना है कि पिता की विरासत तो मैं संभालूंगा, जो पिताजी ने हाजीपुर के लिए जो काम छोड़ा है वो या तो मैं पूरा करूंगा या मैं माँ वहाँ सांसद बन के पूरा करेगी। आप सभी जानते हैं कि हाजीपुर सीट का जो सामाजिक समीकरण है, जातीय समीकरण है, उसमें यादव बहुल राजपूत बहुल क्षेत्र है। और फिर वहाँ अति पिछड़ों का भी अच्छी खासी है, दियारा क्षेत्र पड़ता है। उसी क्षेत्र से राघोपुर से अभी डिप्टी चीफ मिनिस्टर तेजस्वी वहाँ का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं और कभी वहाँ राबड़ी देवी करती थी। आपको ये भी याद होगा कि राबड़ी देवी को एक साधारण कार्यकर्ता ने भाजपा प्रत्याशी बन के हरा दिया था सीएम रहते। तो कुल रामविलास पासवान वहाँ 77 के बाद सांसद बनते रहे हैं और उसके बाद 2 बार वहाँ से वो चुनाव भी हारे हैं। एक बार राम रतन राम ने कांग्रेस प्रत्याशी के रूप में हराया था और फिर दूसरी बार राम सुंदर दास जी ने हराया था उसको। लेकिन उसी क्षेत्र से 77 में चुनाव लड़ने के बाद फिर रामविलास पासवान ने गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड में भी नाम दर्ज कराया था। 5 लाख से अधिक वोट से उन्होंने जीत दर्ज की थी। कुल मिला जुलाकर अब ये हाजीपुर सीट एक आप कहेंगे कि हॉट सीट बन गया है अभी चुनाव के पहले ही। कि अब सबकी नज़र ये है कि चाचा भतीजे के बीच में इस जुबानी जंग के बाद असली जंग कौन जीतेगा। तो जो टिकट मिलेगा, जो एनडीए का कैंडिडेट होगा, तो पहली जीत तो उसकी होगी, फिर दूसरी जीत और असली जीत के लिए वहाँ की जनता पर सवाल होगा। और तब स्थिति में मुझे लगता है, हालांकि अभी चिराग का लालू जी से भी और तेजस्वी से भी संबंध अच्छा रहा है, लेकिन अब और विधानसभा के चुनाव में चिराग ने कहीं ना कहीं एक आप कहेंगे कि परोक्ष रूप से तेजस्वी को मदद भी की थी अपना कैंडिडेट दे करके। तो अब ये देखना दिलचस्प होगा कि लोकसभा के हाजीपुर के सीट के चुनाव को लेकर चुनाव आते ऊँट किस करवट बैठता है। वो पशुपति पारस के लिए वो सीट एनडीए छोड़ता है या फिर नहीं तो चिराग के लिए। जब पशुपति पारस साथ रहेंगे तो मुझे लगता है कि जिस तरह की चर्चा हो रही है कि उनके लिए राज्यसभा भेजा जा सकता है, जैसे रामविलास पासवान को भेजा गया था, तब फिर ये झगड़ा ख़त्म हो जाएगा। लेकिन अभी सब कुछ निर्भर करता है बीजेपी पर। बीजेपी की सहानुभूति चिराग के प्रति है, इसलिए हमें लगता है कि अभी एनडीए में चिराग का पलड़ा भारी है
और पशु पारस अभी केंद्रीय मंत्री हैं और इसी फोल्ड में एनडीए में हैं। तो लेकिन अब एनडीए में जो 5 सांसद उनके साथ आए हैं, उनके सभी लोगों की सीट तय है ऐसा मुझे नहीं लगता है। उसमें 2-3 तो सांसदों का टिकट मिलना अभी से ही मुझे लगता है कि मुमकिन नहीं दिख रहा है। अब एक सवाल सबसे बड़ा उठता है कि पशुपति पारस यदि चुनाव लड़ते हैं और चिराग पासवान का विरोध रहता है तो क्या भविष्य वहाँ होगा। तब ऐसी स्थिति में किस वोट के बूते वो जीतेंगे, इसलिए कि तब उनका महागठबंधन से मुकाबला भी होगा। और उनकी खुद भी मैं मानता हूँ कि एक मैनेजर के रूप में, जब रामविलास पासवान के भाई के रूप में कुछ भी जो राजनीतिक आयोजन होता है तो मैनेजर की भूमिका पशुपति पारस ही निभाते थे। लेकिन न तो वो मुखर सांसद हैं, उनकी जो राजनीति, उनकी कार्यशैली है उस हिसाब से रहा। ना मुझे नहीं लगता है कि कोई बहुत उल्लेखनीय योगदान रामविलास पासवान की तरह हाजीपुर के लिए पशुपति पारस ने परफॉर्म किया है। अब आपको याद होगा कि हाजीपुर का जो रेल जोनल हेडक्वार्टर बना वो सिर्फ़ और सिर्फ रामविलास पासवान की देन है। तो रामविलास पासवान की उस ऊंचाई को प्राप्त करना या फिर रामविलास पासवान की कमी की भरपाई करना, मुझे लगता है भाई के रूप में भी उस उम्मीद से जो जन आकांक्षा रही है, वो वहाँ के लोग की ये शिकायत रहती है। हालांकि वो पीपुल्स कनेक्ट करते हैं, लोग जो जाते हैं उनसे मिलते हैं, उनका काम करते हैं, लेकिन बड़ी चुनौती होगी इस बार पारस के लिए हाजीपुर सीट। और तब कि जब घर में ही झगड़ा है, ये तो आज भी संदेश जा रहा है। तो जिस वोट के बूते वो आएंगे मैदान में, तो वो वोट में ही कहीं विभाजन दिखेगा, उसमें मायूसी दिखेगी, उपेक्षा का भाव दिखेगा। तो अब एनडीए के फोल्ड में रहते हुए भी मुझे लगता है कि पारस के लिए बड़ा चुनौती भरा चुनाव होगा। और अब यदि एक नौबत ऐसी आती है कि कहीं उन्हें पाला बदलने की नौबत होती है तो एक यूपीए के तरफ से एक सशक्त उम्मीदवार होंगे। लेकिन ये सब कुछ एक मुझे लगता है कि अभी भविष्य के गर्भ में पहले तो फैसला एनडीए से हो जाए कि पशुपति पारस वहाँ लड़ेंगे या चिराग लड़ेंगे। तो अभी इस संदर्भ में जो चचा भतीजे का जुबानी जंग है और जो अभी एक राजनीतिक लड़ाई छिड़ी हुई है, इस पर अभी हमने एक संक्षिप्त चर्चा की है। आने वाले दिन में अभी ये किस मोड़ जाएगा दोनों चाचा भतीजे की लड़ाई, और फिर इसमें अंतिम क्या फैसला होता है, और ये सब कुछ निर्भर होगा अक्टूबर-नवंबर तक, ये सब तस्वीर साफ होगी। तो इस समय चाचा भतीजे के झगड़े में अभी तो जब दोनों का बयान युद्ध चल रहा है, और इस संदर्भ में जो इसका हाजीपुर पर प्रभाव पड़ने वाला है उसकी चर्चा फिर आगे की बात जब हम आपसे करेंगे तो इसकी चर्चा भी मैं विस्तार से आपसे करूंगा। आप अपनी राय इसमें दें कि इसमें कौन सा बिंदु आप क्या सोचते हैं चाचा भतीजे की इस लड़ाई में। जो मेरा आकलन है क्या ये इसी के इर्द गिर्द है या कुछ और आप नई बात सोचते हैं, तो मुझे आप सलाह दें। लाइव सिटीज़ को इससे सहायता मिलेगी और आपकी राय का लाइव सिटीज़ समादर करता है।